आइए ईएमआरएस लैब अटेंडेंट टीयर 2 के तहत जो सेफ्टी लैब में जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है, जिससे आपसे डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाएगा, एमसीक्यू भी पूछा जाएगा। तो हम बेसिक से अभी शुरुआत करते हैं। अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि जब आप लैब में काम कर रहे हों एज अ लैब अटेंडेंट, या जब स्टूडेंट्स हों या फिर जो टीचर हों, उन सब के लिए क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। लैब में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें तैयारी करके जाना है, क्या क्या पहनना है, लैब के दौरान हमें क्या करना चाहिए, और जब हम लैब से बाहर निकल रहे हैं या बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो फिर हमें किस तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना है कि कहीं कोई दुर्घटना ना होने पाए, किसी बच्चे का कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि मतलब किसी तरह से कोई दुर्घटना या कोई जो है जी नमस्कार दोस्तों। ईएमआरएस लैब अटेंडेंट टीयर 2 की हम बेसिक क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे जो लैब में सेफ्टी मेजर्स होते हैं, क्योंकि इससे आपका ये सिलेबस में है कि लैब जो मैनुअल्स है, लैब में जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितने इक्विपमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाएगा। ये दोनों के लिए, चाहे आप ईएमआरएस टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनबीएस केबीएस में लैब अटेंडेंट टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनमें लगभग सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो हम आज बेसिक क्लास लेने ये जा रहे हैं कि अगर लैब में अंदर जाने से पहले, मतलब जैसे हम लैब में एंट्री करते हैं उससे पहले स्टूडेंट्स की, टीचर की, एज अ लैब अटेंडेंट हमें क्या क्या चीज़ें पहननी है, क्या क्या तैयारी करनी है। जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं उस दौरान हमें क्या क्या चीज़ें सावधानी रखनी है, क्या प्रिकॉशंस से लेते हैं, और जब हम उसको अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर लेते हैं और लैब से बाहर आते हैं तो फिर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है कि कहीं कोई दुर्घटना ना होने पाए। तो जो भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनमें हमने 5 चीज़ें आपके सामने आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहली चीज़ है, प्री एसेंशियल ये है, जब भी बच्चे या आप और या कोई भी जो है, अगर लैब में कोई काम होने जा रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, बच्चे अगर कोई पढ़ाई लिखाई वहाँ पे होने वाली है, तो सबसे पहले क्या है, ये अनिवार्य चीज़ है। मतलब लैब में एंट्री करने से पहले सभी बच्चे पीयर क्या करेंगे, लैब कोट सबके पास होने चाहिए। सभी लोग गॉगल्स पहनेंगे, जो चश्मा आता है, ये इस तरह से डायग्राम होना चाहिए। पहला तो लैब कोट हो गया, सबको लैब कोट पहनना है। पहला सेफ्टी मेजर है कि भाई कपड़ा किसी के ऊपर कोई डाई ना गिर जाए, कोई कलर ना गिर जाए, कोई केमिकल ना गिर जाए, इसलिए जो होता है यूनिफॉर्म ना गंदी हो, इसके लिए लैब कोट्स सबसे पहले पहनना है। उसके बाद सबको गॉगल्स पहनना है। मतलब अगर हम इस तरह से कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ जो आंखों में जा सकती है, तो सबको जो होता है गॉगल्स पहनने होते हैं। लैब के लिए अलग से बड़े साइज वाले चश्मे आते हैं, उसे पहनने हैं। उसके बाद सबको ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स सबके हाथ में होने चाहिए। हम लैब अटेंडेंट जो है, आप सबके हाथ में भी होना चाहिए, टीचर के हाथ में भी होना चाहिए, और स्टूडेंट्स जो है अगर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ये अगर कोई भी केमिकल्स हो या फिजिकल हैजर्ड्स हो तो उससे जो होता है कोई नुकसान ना हो, कोई इंजरी ना होने पाए, इसलिए ये ज़रूरी है। जब भी एंट्री करना है, मतलब लैब में जब भी बच्चे जा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि भाई ये चीज़ें बच्चे पहन लें, टीचर पहन लें, हम पहन लें। पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं। दूसरा क्या है? केमिकल सेफ्टी। दूसरा मेजर्स ये है कि सबसे ज़्यादा क्या होती है, संभावना रहती है केमिकल से। केमिकल क्या क्या कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा केमिकल मिलाने से क्या हो जाएगा। किसी से धुआं निकलने लगता है, किसी से आग लग जाती है, या फिर कुछ इस तरह से केमिकल्स हो जाते हैं, अगर उसमें कुछ केमिकल ऐसे हैं जिसमें पानी डालोगे तो जलने लगती है, कुछ में डालोगे तो बुझ जाती है। तो केमिकल का थोड़ा सा बहुत ही सावधानी पूर्वक हैंडलिंग करनी होती है, बच्चों को भी और आपको भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे एसिड भी होते हैं। ऐसे खतरनाक एसिड हैं कि अगर फर्श पे गिर जाए तो पूरा फर्श छेद कर देंगे। मतलब एकदम तेजाब की तरह से, इतने हाई लेवल के जो होता है होते हैं, उनकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि अगर कहीं शरीर पे गिर जाएगा तो तुरंत जल जाएगा। तो केमिकल सेफ्टी के लिए हमें क्या करना है? इसके लिए क्या करना है कि भाई पहले ही सीधे तौर पे लिखा होना चाहिए कि कोई भी केमिकल, मतलब दिखेगा तो नमक या चीनी जैसा, लेकिन वो चीनी या नमक नहीं होता है। तो कोई भी केमिकल कोई इनहेल नहीं करेगा, कोई खाएगा नहीं, कोई टेस्ट नहीं करेगा, कोई सूंघेगा नहीं, कोई भी नहीं करेगा जब तक कि कोई इस तरह से काम ना हो। अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि जो किताब में नहीं है, जो प्रैक्टिकल्स बुक में नहीं है, कोई भी जो होता है, कई केमिकल जो होता है खुद नहीं देखेगा।
नहीं ये नहीं कि खा के पता कर रहे हैं कि नमक है कि चीनी है, ये नहीं करना है। किसी को सूंघना भी नहीं है कोई भी केमिकल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि क्लोरोफॉर्म सूंघ लोगे तो वहीं बेहोश होकर गिर जाएंगे बच्चे, तो ये नहीं करना है, किसी को नहीं करने देना। ये भी सेफ्टी मेजर्स में आपके लिए ज़रूरी रहेगा। अगर आप कोई भी ऐसा रिएक्शन कराने जा रहे हैं, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन होने वाला है या कोई ऐसी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिनमें से धुआं निकले या फ्यूम निकलेगा या वाष्प निकलेगा, जिसको मतलब अगर इनहेल करोगे, सांस ले लोगे तो दम घुटने लगेगा या खांसी आने लगेगी। इसके लिए क्या करना है कि ये सारे रिएक्शंस होते हैं, एक आती है फ्यूम हुड आते हैं, मतलब एक ऐसे आता है, हुड बना होता है, अगर आप लोगों ने लैब में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक हुड से होता है, यहाँ पे चेयर लगी होती है, बच्चे बैठते हैं और इस पे एग्जॉस्ट फैन जैसा वो लगा होता है कि कोई भी धुआं निकलता है तो वो सोख लेता है, वो बाहर निकाल देता है, लैब से बाहर निकालता है, अंदर नहीं फैलने पाता। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पहला दूसरा सेफ्टी मेजर्स हमने देख लिया। तीसरा अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी केयर। अगर भाई आपातकालीन स्थिति आ ही जाए तो उसकी स्थिति में क्या हो जाए कि मतलब किसी का हाथ कट गया या किसी के हाथ पे कोई तेजाब या कोई केमिकल गिर गया, जल गया, कट गया या कोई और चीज़ हो गई, कोई केमिकल गिर गया अचानक से, तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए, तो वो आपको एसओपी के रूप में पता होना चाहिए कि भाई क्या करना है। बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या करना है, सबको पता होना चाहिए कि भाई अगर आँख में कोई चीज़ चली गई तो तुरंत आई वॉश बनाना पड़ता है, एक बेसिन बनाना पड़ता है अलग से, वहाँ पे होता है, व्यवस्था होती है जिसमें से आँख फुहारे निकलते हैं, पानी निकलता है, तो उससे अगर किसी की आँख में कुछ चला जाए तो तुरंत जाके अपना आँख से पानी से जो होता है साफ पानी से धो सके। इसके साथ ही फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए, अगर किसी को कट गया तबाही तो थोड़ा बहुत जल गया तो दवा लगा के सही किया जाएगा, मरहम पट्टी किया जा सके, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोई भी स्पिल होती है, कुछ भी होता है तो तत्काल उसकी सफाई होनी चाहिए और उसी हिसाब से तब सफाई होनी चाहिए जिस हिसाब से वो केमिकल है। तो ये भी सेफ्टी मेजर्स में आते हैं, इसकी भी देखभाल आपको करनी है और ये ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि क्या क्या सुरक्षा उपाय आपको करने हैं लैब में, तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे कि इमरजेंसी केयर होना चाहिए, मेडिकल केयर होना चाहिए, मतलब मेडिकल इमरजेंसी तो उस दोनों चीज़ें एक ही है। केमिकल के केस में हमें क्या करना है, फ्यूम ह्यूड्स होने चाहिए, कोई खाएगा नहीं, कोई केमिकल कोई टेस्ट नहीं करेगा। पहला है कि जो है लैब में घुसने से पहले सब लोग कोट पहनेंगे, लैब कोट पहनेंगे, चश्मा लगाएंगे, ग्लव्स पहनेंगे, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब हम बात करते हैं चौथे की। जब आप पूरा अपना एक्सपेरिमेंट बच्चे कर लेंगे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि पूरा जो भी आपका जो होता है टेबल है जिस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो पूरा एरिया, पूरा लैब वो क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। मतलब एक्सपेरिमेंट करने से पहले भी होना चाहिए, अगर हम छोड़ के जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तब भी सारी चीज़ें साफ होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कोई भी ईटिंग या ड्रिंकिंग जो होता है पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए कि कोई भी, मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा आके वहाँ लंच कर रहा है या कुछ खा रहा है या कुछ पी रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि गलती से कोई चीज़ कोई खा लेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, छोटे बच्चे भी जाते हैं, वो भी रहेंगे, तो खाना पीना पूरी तरह से लैब में आप बंद करेंगे। ये पहली चीज़ रहेगी कि भाई कहीं कोई, इससे क्या होगा कि कोई मतलब एक्सीडेंट अनजाने में कोई चीज़ नहीं खा पाएगा, तो खाना ही बंद नहीं तो कोई नमक डाल के कुछ डाल दिया, कुछ और पड़ गया, तो वो सारी चीज़ें आएगी। और इसी के साथ रहेगा कि आपको पूरा स्पेस क्लीन रखना है, पूरा टेबल, सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अंतिम जो सेफ्टी मेजर्स का रहेगा कि वो रहेगा वेस्ट डिस्पोजल का। बहुत सारे वेस्ट निकलेंगे, अगर आप बायोलॉजी की अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें ढेर सारे छिलके निकलेंगे, केमिकल का करोगे तो जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो केमिकल्स बचेगा वो बचेगा। बहुत सारे ग्लास वेयर्स होते हैं, पिपेट होती है, स्लाइड्स होती हैं, वो सारी की सारी कभी कभी टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, शार्प होती हैं, कभी कभी इंजेक्शन या सिरिंज जैसी चीज़ें होती हैं, नुकीली चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए आपको अलग अलग कंटेनर बनाना पड़ेगा, मतलब एक डस्टबिन बनाना पड़ेगा जिसमें हो गया कि भाई इसमें हम वैसी चीज़ें रखेंगे जो मतलब शार्प हो गए, ग्लास हो गए, वैसी चीज़ें टूट फूट वाली हम एक डब्बा बना दिए। एक में हमने रख दिया कि सिर्फ इस पर बायोलॉजिकल कोई चीज़ें हो गई, वो स्पेसिफिक रहेगा, कुछ में रहेगा कि इसमें केमिकल जो चीज़ बचेगी उसमें रखेंगे। तो अलग अलग जो है आपको डस्टबिन बनाने चाहिए। तो आज का ये बेसिक लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस टियर 2 के लैब अटेंडेंट में जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है उसके तहत हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये 5 चीज़ें थी जिस पे हमें ध्यान देना है और ऐसे ही हमको अपने एग्ज़ाम में भी लिखने की ज़रूरत रहेगी। इस सीरीज़ को हम और आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ अच्छी लग रही है, ये चीज़ कंटिन्यू होनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट